फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की। काफ़ी दिनों के बाद ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई आलोक इंडस्ट्रीज़ ने, सीधा सिक्सर मार दिया, यानी 20% का अपर सर्किट। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी कहाँ से आई? स्टॉक काफ़ी समय से 20 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब वो 25 के नज़दीक पहुँच गया है। तो इस तेज़ी के पीछे बहुत बड़ी वजह है, उस वजह को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन कौन अपनी होल्डिंग बनाए हुए है, इनकी होल्डिंग को हम डिस्कस करेंगे। कौन से म्यूचुअल फंड है इसके ऊपर भरोसा किया हुआ है और कितनी होल्डिंग है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे, कौन इसमें निवेश कर रहा है और आगे क्या भविष्य बन सकता है। क्या आलोक इंडस्ट्रीज़ का भविष्य उज्जवल होने वाला है, या फिर जैसे पिछले 3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं स्टॉक 20 से लेकर 25 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, क्या उसका भविष्य वैसा ही है या फिर से ये अपनी पुरानी रेंज पे पहुंच सकता है, यानी जो 58 रुपीज़ का इसने हाई बनाया था, क्या स्टॉक वहां तक दौड़ सकता है? तो क्या है सारी संभावनाएं। काफ़ी समय से स्टॉक में लोग फंसे हुए इसमें और वो परेशान है कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है स्टॉक, जबकि कामकाज भी अच्छा चल रहा है। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज आलोक इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक 20.40 पर ओपन हुआ, हाई बनाई है 23.35 की और लो 20.25 का। तो स्टॉक ने आज बहुत बड़ा उछाल मारा है, 20 से सीधा 24 पर पहुंच गया है। 24.35 पर 20% का अपर सर्किट लगा है। एक ही दिन में करीब 4 रुपये की तेज़ी, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और लोगों के चेहरे पे खुशी का वातावरण बन गया है। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था। मतलब इसके वॉल्यूम की एक ही रेंज थी, यानी 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच रोज ट्रेड हो रहा था। परंतु आज इसमें अचानक बहुत बड़ा इजाफा हुआ, 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो इतनी भयंकर वॉल्यूम कहाँ से हुई, ये इतनी बड़ी खरीदारी कौन कर रहा है? तो इसके पीछे हम जाके डीपली जानेंगे क्यों ये पोजीशन बनी है। सबसे पहले इसके वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। BSE में 1,54,46,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 88,97,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 57.60%। NSE की बात कर लेते, 10,90,02,000 का वॉल्यूम हुआ, 3,61,13,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 33.13%। तो बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ और बाजार के बड़े बड़े दिग्गज को इसने पछाड़ते हुए अपने वॉल्यूम में टॉप 5 के अंदर इसने जगह बना ली। बहुत ही शानदार वॉल्यूम हुआ और इस वॉल्यूम के पीछे है बहुत सारी रूमर, उसको हम एक एक करके भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 33.42% दूर है अपने 52 वीक के लो से, लेकिन इसकी अभी उसकी उछाल बहुत, अभी इसकी उड़ान काफ़ी बाकी है। 60% दूर है अपने 52 वीक से, क्योंकि ये 18.65 का इसने लो बनाया था, लेकिन 58.50 का इसका 52 वीक का हाई है। तो वहाँ पे पहुँचने में इसे काफ़ी समय लगने वाला है और पिछले करीब 9 महीनों से स्टॉक एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। लोग इससे परेशान हो गए, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। सबसे बड़ी बात, आज जो तेज़ी बनी उसके पीछे चल रही है बहुत सारी रूमर ऐसी हो रही है कि मुकेश अंबानी आलोक इंडस्ट्रीज़ का मेकओवर करने जा रही है, यानी आलोक इंडस्ट्रीज़ के पूरे रूप रंग को चेंज किया जाएगा, इसके नाम को भी बदला जाएगा, कारोबार को बदला जाएगा, यानी बहुत सारी एक साथ में कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए बहुत जल्द आलोक इंडस्ट्रीज़ की बोर्ड मेंबर की मीटिंग बुलाई जाएगी। तो इस संभावना से इस स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बन गया है। बड़ी ठोस अभी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन बात यही चल रही है कि बहुत जल्द मुकेश अंबानी इस कंपनी के अंदर बहुत कुछ चेंज करने वाले और इस मामले ने तेज़ी का तूल पकड़ लिया है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को बात करें तो बहुत ही शानदार है, लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं। प्रमोटर ने अपनी पूरी होल्डिंग बना ली है, यानी 75% मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग हो सकती है, उससे ऊपर जा नहीं सकता। तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत मजबूत है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को Q4 में अनचेंज रखा है, यानी 0.01% है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। FII ने चौंकाने वाली बात की है, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है Q4 में, यानी 0.9% थी उसको बढ़ा के 0.11% कर लिया है, यानी FII भरोसा कर रहे हैं इस स्टॉक के ऊपर। सबसे बड़ी बात, हमारे जो बड़े फंड हाउस है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, 0.84% थी उसको बढ़ा के 1.63% कर लिया है। तो यही है इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी कि स्टॉक के अंदर निवेश किया जा रहा है, बहुत सारा निवेश हो रहा है।
यहाँ पे हमारे घरेलू फंड हाउस भी निवेश कर रहे हैं और एफआईआई भी निवेश कर रही है। इसका मतलब स्टॉक में आगे शानदार माहौल तेजी का बन सकता है। एक बार हम इसके म्यूचुअल फंड होल्डिंग है उनको भी डिस्कस करेंगे, कौन से म्यूचुअल फंड इसमें भरोसा कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, जिसने 0.67 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। और सेकंड फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड DIR, उन्होंने भी 0.67 करोड़ का निवेश किया है। तो निप्पॉन की तरफ से ये 2 निवेश किए गए हैं। उसके बाद में है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 0.54 करोड़ का निवेश किया है। फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स DIR ने भी 0.5 करोड़ का निवेश किया हुआ है। उसके बाद निवेश है आदित्य बिरला SL निफ्टी स्मॉल कैप 50 IF DIR ने 0.25 करोड़ लगाया। फिर आदित्य बिरला SL निफ्टी स्मॉल कैप 50 ने भी 0.25 करोड़ लगाया और आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से ही एक और म्यूचुअल फंड ने 0.25 करोड़ लगाया। तो तीनों आदित्य बिरला ग्रुप की अगर निवेश की बात करें तो 0.75 करोड़ का निवेश आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से हुआ है। फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड डायरेक्ट ने 0.04 करोड़ का निवेश किया है और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड जी ने 0.04 करोड़ का निवेश किया है और ICICI प्रो S&P BSE 50 ETF ने 0.01 करोड़ का निवेश किया है। तो जो बड़े इसके फंड हाउस में निवेशक है वो है एक तो मोतीलाल ओसवाल, दूसरा है आदित्य बिरला ग्रुप और तीसरा है निप्पॉन इंडिया। इन 3 म्यूचुअल फंड ने इसमें निवेश किया है। तो बड़े म्यूचुअल फंड ने इसमें निवेश नहीं किया है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल और आदित्य बिरला ग्रुप ने इसमें निवेश अच्छा खासा किया हुआ है और साथ में निप्पॉन इंडिया का निवेश भी है। तो इन फंड हाउस ने इनके ऊपर भरोसा किया, उनको लग रहा है कि इसमें स्टॉक में तेज़ी बन सकती है। तो अब माहौल ऐसा बन गया है फ्रेंड्स कि अगर इसने 25 को तोड़ा तो इसमें बड़ी तेज़ी बन सकती है। और जिस तरह से अब माहौल बनने लगा है, अगर ये रूमर सही हो जाती है मुकेश अंबानी की, तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपको 35 तक जाता हुआ दिखाई देगा इस तेज़ी के दौर में और फिर ये स्टॉक आगे लगातार बढ़ सकता है, वरना फिर स्टॉक फिर नीचे आ जाएगा। अगर ये रूमर गलत हुई और ऐसी कोई संभावना नहीं बनी तो स्टॉक फिर से आपको वही 22 से लेकर 20 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल आप इसमें अभी वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। आप इसमें कोई नई आप अपनी स्ट्रेटजी अभी सेट नहीं कर सकते। अगर आपने निवेश किया हुआ है तो आपको वेट करना ही होगा, क्योंकि आपका जो भी निवेश होगा वो तो डेफिनेटली ऊपर ही होगा। तो अभी आपको आपकी प्रॉफिट निकालने के लिए आपको रुकना होगा। लेकिन कोई अगर इसमें नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मैं उसे बिल्कुल मना कर रहा हूँ कि इसमें फ़िलहाल आप निवेश न करें। इस समय सिर्फ रूमर बेस ये एक्टिविटी बढ़ी है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जैसे ही कोई रियल कोई न्यूज़ आएगी उसके बाद में ही हम कोई निर्णय ले सकते हैं कि इस लेवल पे क्या स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि यह स्टॉक बहुत अच्छा है, इसकी प्राइस बहुत कम है। क्यों नहीं बढ़ रही है प्राइस, उसके पीछे वजह हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यही चीज़ यस बैंक के साथ भी हो रही है। बैंक बहुत अच्छी है, कारोबार भी अच्छा कर रही है और उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू, उसके बावजूद भी उसकी प्राइस नहीं बढ़ती है। एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है यस बैंक का स्टॉक। बहुत सारे लोग परेशान हो गए, परंतु स्टॉक की प्राइस बढ़नी चाहिए, कामकाज उसका अच्छा है, लेकिन नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो एक ही जगह पे ट्रेड करते हैं, जिनका कारोबार भी अच्छा है। तो उसी के साँचे में फिट होने वाला स्टॉक ये आलोक इंडस्ट्रीज़ है, जो बिल्कुल एक ट्रेड रेंज बॉन्ड स्टॉक बन चुका है 20 से लेकर 25 का। तो अभी फिलहाल इसने अपने 25 के लेवल को नहीं तोड़ा है। जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते इसमें तेज़ी बनेगी, लेकिन फिर भी एक माहौल तेज़ी का बन चुका है। काफ़ी समय से जो लोग मायूस थे उनके चेहरे पे खुशी है, यानी 20% का तेज़ी बनना बड़ी बात है। जैसे ही बाजार आगे खुलेगा कल, तो इसमें प्राइस हमें डेफिनेटली 25 के ऊपर देखने को मिलेगी, जो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगर उसको मेंटेन रख लिया और प्राइस क्लोजिंग के समय अगर 25 से ऊपर आती है तो हम समझ सकते हैं कि इसमें तेज़ी बन सकती है। और कल तक जो न्यूज़ भी है सामने निकल के आ जाएगी कि आगे फिर हम उसके हिसाब से रणनीति सेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, आने वाले समय में ये जरूर कुछ कमाल करेगा। तो आप अपना निवेश बनाए रखें, क्योंकि स्टॉक के अंदर गिरावट की संभावना बहुत कम है। 20 से नीचे स्टॉक नहीं जाएगा, वहाँ पे इसका ये मजबूत सपोर्ट है और उसी के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका निवेश को सुरक्षित रख रहा है, इसलिए आप निवेश अपना बनाए रखें। आने वाले समय में ये आपको जरूर प्रॉफिट देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।